जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 19 जून हो चुकी है और 18 जून तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARN नंबर 357890। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया है और इसमें लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है, इसलिए CAGR और XLR कम होता है। तो प्लीज़ ये वाले सवाल ना पूछें कम क्यों है। और 2 साल पहले बनाया तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई भी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मार्केट ही नहीं चली है। तो क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहा है लगभग 15% गेन के साथ। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 12%, एडलवेज मिड कैप 10.5% और HSBC लार्ज मिड कैप लगभग 9.5% के गेन के साथ लीड कर रहा है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, वो भी देख लीजिए वो कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो नेगेटिव में हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे टाटा के हैं और मोतीलाल जी, और कुछ क्वांट मिड कैप, कैनरा रोबेको और HDFC तो लीड कर रहा है अंडर परफॉर्मेंस में। और कुछ SIPs लग रखी ऊपर, एडलवेज US टेक की कटने वाली हैं, निपॉन मल्टी एसेट की कट रही हैं, तो वो तो चलती रहती हैं। ज़्यादा SIPs इस वाले अकाउंट में नहीं लग रखी हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है। तो मेरी मंशा ये है कि ये अकाउंट मेरी वाइफ के नाम पे है। दूसरा अकाउंट जो इंड मनी है, जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे नाम पे है। तो अब फ़िलहाल SIPs इसी में ज़्यादा चल रही हैं, 90% SIPs में चल रही हैं और 5% उसमें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12,06,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 12,81,000 करंट वैल्यू है। कल लगभग 6200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 75,000 का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पे लीड कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आपका इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। बाकी और भी मेरे पास म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, एक बार उन पर भी नज़र डाल लीजिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो धीरे धीरे सारे म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि यहाँ पे SIP चल रही थी तो एवरेज आउट हो गई चीज़ें। टाटा स्मॉल कैप भी देखिए प्रॉफिट में आ गया, अब तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे अब नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल बचे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन्हें अभी नेगेटिव में रहना पड़ेगा, क्योंकि IT का बच गया है बैंड, और इनके पास कोफोर्ज और परसिस्टेंट करके 2 मिड कैप IT कंपनी है, तो उनका भी बैंड बजा होगा। तो उनमें काफ़ी वेटेज है इनके मोतीलाल ओसवाल साहब का। तो दोबारा से एक डाउन टर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देखना पड़ेगा। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी एक बार देख लेते हैं। तो आज अगर SIP में नज़र मारे तो आज कोई भी SIP मेरी नहीं कटी है। SIP कल परसों में ड्यू दिख रही हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो में भैया आज गिरावट हुई है, क्योंकि आपको पता है कि कल मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में पहले ही बता दिया था कि गिरावट होने वाली है और IT की पिटाई होने वाली है। तो कई लोग बोल रहे थे क्यों 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 क्यों। तो मैंने बताया था कि एक्सेंचर के नतीजे ख़राब आए हैं, यूँ यूँ यूँ। तो कहते हैं एक्सेंचर के नतीजे US में ख़राब आए, उससे हमारा IT क्यों गिरेगा। तो अब आप समझ गए क्यों गिरेगा, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने गिरावट होती है तो मैं अपने जो मेरे पास ETFs होल्ड में हैं उनको थोड़ा दाना पानी डालना शुरू करता हूँ, ताकि उनको प्रॉफिट में लाया जा सके। तो ऐसे ही 2 ETF में थोड़ा थोड़ा आज मैंने एवरेज आउट कर लिया है। और आज मुझे मेरे ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 1600 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो दोस्तों अभी 9% के नुकसान में, 3,11,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 2,81,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। मुनाफे में क्या चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है रिलायंस और निफ्टी 20, और उसके अलावा कुछ थोड़ा थोड़ा नुकसान में ETF हैं, और नीचे कुछ शेयर्स हैं जो नहीं लेने चाहिए थे लेकिन अब वो नुकसान में हैं काफ़ी। तो ये तो है स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। भाई दोस्तों, अब चलते हैं मेरे इंडिसेस पे चलते हैं, देखते हैं कि आज कैसे रही है मार्केट और क्या उम्मीद है आज। देखिए निफ्टी तो है लगभग 0.63% डाउन, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड कैप 50 0.12% ऊपर है, मिड कैप 100 0.23% ऊपर है, और मिड कैप 150 0.34% ऊपर है, स्मॉल कैप 100 0.41% ऊपर है, स्मॉल कैप 50 0.49% ऊपर है, स्मॉल कैप 250 0.55% ऊपर है। लगभग 3:15 बजे का समय है, तो बहुत ज़्यादा बदलाव तो होने से रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग जिनका मिक्स पोर्टफोलियो आज वो हल्का फुल्का पॉजिटिव में क्लोज़ हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में क्लोज होंगे, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 30-40% लार्ज कैप है तो वो ईट आउट कर जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप का गेन। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ब्रेक इवन के आसपास आज क्लोजिंग मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस आखिरी के आधे घंटे में अगर कोई शार्प रिकवरी हो जाए। वैसे थोड़ी रिकवरी तो हुई है, 250 से 150 पॉइंट डाउन पे आ गया है, लेकिन
अभी भी बहुत समय है पूरा रिकवर होने के लिए। मुझे लग नहीं रहा है कि पूरा रिकवर हो पाएगा, और अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज होने में। लगभग 150 पॉइंट निफ्टी डाउन है। तो कोई बात नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप तो आपकी है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में आपको आज गेन देखने को मिलेगा, लेकिन लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करेंगे। दोस्तों मार्केट में एक मोमेंटम, एक शिफ्ट साफ नज़र आ रहा है कि लार्ज कैप की हो रही है पिटाई, क्योंकि एफआई के पास लार्ज कैप ही होते हैं 80%। मैंने कल भी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। तो कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि लार्ज कैप क्यों पिट रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप क्यों चल रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। देखो भैया, एफआई जो हमारे मार्केट से लगातार एग्जिट कर रहे हैं और टैक्स शेयरों में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, उनके पास इंडियन मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो उनका 80% पैसा जो है लार्ज कैप में होता है। तो अगर वो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है लार्ज कैप से ही निकलेगा, तो लार्ज कैप गिर रहा है। अब उनके पास मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा तो होते नहीं, ठीक है। और अगर जो थोड़ा बहुत हैं वो अगर वो बेचते भी हैं तो यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस की बाइंग आ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट नहीं हो रही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप के नतीजे भी बेहतर हैं लार्ज कैप के मुकाबले, जो कि अभी क्वार्टरली नतीजे आए हैं। तो वहाँ पे विन विन सिचुएशन है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप की स्थिति इस वक्त डामाडोल हो रखी है। लगातार सेलिंग जारी है और एफआईएस की तरफ से, और लगातार दबाव बना हुआ है। तो लार्ज कैप में पैसा नहीं बनेगा भैया इस वक्त, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में दबा के पैसा बन रहा है। कुछ कुछ स्मॉल कैप्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, हेलियस स्मॉल कैप है, बहुत ज़बरदस्त और अंधाधुंध प्रदर्शन कर रहे हैं। एचएसबीसी स्मॉल कैप है, ज़बरदस्त, मतलब धुआंधार रिटर्न बन रहे हैं। और आपने तो देखा ही होगा कि मेरे N1 ऐप पे जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, वो 2025 से मैं उसमें SIP कर रहा हूँ, वो लगभग 21% के मुनाफे को क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको साफ नज़र आ रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ है। मिड कैप फंड्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मिड कैप फंड ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है। लेकिन अब बहुत तेज़ी से स्मॉल कैप फंड भी, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक अच्छी खबर है दोस्तों। ब्रॉडर मार्केट में रैली है, लेकिन आपका जो डैडी फंड्स होते हैं लार्ज कैप, वो नहीं चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है। आज रिलायंस का AGM की मीटिंग भी चल रही है इस वक्त, तो मुकेश अंबानी जी भाषण दे रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है नतीजा मुझे फ़िलहाल पता नहीं। लेकिन रिलायंस का शेयर पे अगर मैं नज़र डालूं तो वो तो डाउन ही चल रहा है, यानी कि कुछ गलत ही बोला है अंबानी जी ने, तो गलत बोला है, इसलिए रिलायंस का शेयर डाउन जा रहा है, 1.5% डाउन। तो अंबानी जी ने ज़रूर कुछ अच्छा नहीं बोला है, जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, उसकी वजह से वो तो नीचे जा रहा है। बाकी आप अपनी SIP लगातार चलाते रहिएगा, टाइम करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर मेरे पास 100 कमेंट आते हैं दिन में, उसमें से 50 यही होते हैं कि भैया लमसम कर दूं क्या, तो ये लमसम कर दूं वाला भूत अपने सर से बिल्कुल उतारिए। आपको लमसम नहीं करना है, आपको अपनी SIP लगातार चलानी है। और अगर आपको लमसम करना भी है तो स्टैगर्ड मैनर में करना है, एक साथ नहीं करना है। इससे आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी। देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मैं नहीं चाहता कि आप 2-4 लाख एक साथ डालें और वहाँ से अचानक से मार्केट क्रैश कर जाए, फिर आप हाथ मलते रह जाए। तो बड़े भाई की बात मानो, SIP करो, और SIP नहीं करते हो तो स्टैगर्ड मैनर में लमसम करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद AR नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।